हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई लोगों को समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। क्या वाकई में टीम इंडिया बदल जाएगी? वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? क्या वाकई में तिलक वर्मा अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे? और ये तीन कौन से नाम हैं जिनको लेकर के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तिलक की जगह टीम में शामिल किए जा सकते हैं, जिसको लेकर के चर्चा चल रही है? और इसका कितना इंपैक्ट होगा? क्या भारतीय टीम वाकई में तिलक को बहुत ज्यादा मिस करेगी? और ये तीन कौन से प्लेयर हैं जिनको लेकर के चयनकर्ता काफी इंटरेस्टेड हैं? अगर तिलक नहीं तो फिर इनमें से किसी एक को भारतीय टीम में जगह मिल सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ क्या पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर मान करके चलें कि आपके पास में तिलक वर्मा नहीं है तो जिसको लेकर के आएंगे उसकी क्या क्वालिटी है। और भारतीय टीम अगर तिलक वर्मा नहीं वर्ल्ड कप खेलते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज से तो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट बाहर है, अगर तिलक वर्मा नहीं खेलते हैं वर्ल्ड कप तो भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा झटका है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार अपना प्यार अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई लोगों, तिलक वर्मा के साथ में हुआ क्या है। आप तमाम दोस्तों को सुबह ही मैंने एक वीडियो में बताया कि भाई एब्डोमिनल पेन होने की वजह से तिलक वर्मा ने कंप्लेन की थी। कल राजकोट में थे, वो हैदराबाद के लिए मैच खेल रहे थे विजय हजारे ट्रॉफी में। और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने चेक किया, फिर उन्होंने कहा कि भाई स्कैन कराया गया और फिर यह निर्णय लिया गया कि इनको सर्जरी करानी होगी। और फिर यह कहा गया कि 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा, क्योंकि तिलक वर्मा ने अप्रोच किया नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए को, एज वेल एज जिसको आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करते हैं, जिसके हेड वीवीएस लक्ष्मण है। और वहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि भाई कम से कम आपको 3 से 4 हफ्ते लगेंगे रिकवर करने के लिए। और उसके बाद से ये जो चीजें अचानक ही शुरू होगी कि भाई उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन आएगा वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड सीरीज 21 तारीख से है और न्यूजीलैंड के खिलाफ में 5 T20 की मैचेस की जो सीरीज है वो 31 को समाप्त होगा। बैक टू बैक मैचेस होंगे। उसके लिए अब ये बाहर हैं तिलक वर्मा, इनके खेलने की अब कोई संभावना नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि वर्ल्ड कप के लिए भी भाई सवाल तो उठेंगे मन में। अगर तिलक वर्मा खेलते हैं तो फिर भारतीय टीम को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मान करके चलें कि अगर कहा जा रहा है कि 1 महीने का वक्त लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि 7 तारीख से वर्ल्ड कप है, तो या तो एग्जैक्टली 7 तारीख को ये फिट घोषित कर दिए जाएंगे, तब आकर के वर्ल्ड कप स्क्वाड में आएंगे। और 7 को भारतीय टीम का मैच भी है। या फिर आप यूएसए के खिलाफ मैच 14 खिलाड़ियों के साथ में देखेंगे या उतरेंगे, और फिर आप इंतजार करेंगे कि तिलक कितनी जल्दी फिट हो जाते हैं, या फिर आप उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी एक प्लेयर को ले लेंगे टीम में। अब यहीं पर पेंच फंस रहा है दोस्तों। न्यूजीलैंड के खिलाफ में कौन रिप्लेसमेंट के तौर पर आएगा भारतीय टीम में, क्योंकि वो तो सेम स्क्वाड है ना जो कि वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड चुनी गई थी। दोनों टीम का ऐलान एक ही दिन हुआ था, क्योंकि एक ही टीम है। अब शुभमन गिल उस टीम में थे नहीं, श्रेयस अय्यर उस समय इंजर्ड थे और श्रेयस अय्यर पर चर्चा भी नहीं हुई थी। लेकिन एक और नाम है जिसको लेकर के डिस्कशन इस समय चल रही है और मार्केट में चर्चा गर्म है, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के। जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया है आज महाराष्ट्र के लिए, क्या उनकी एंट्री हो सकती है? क्योंकि चयनकर्ता चाहेंगे कि उनको भी कहीं पर फिट कर दिया जाए। लेकिन क्या ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए 3 नंबर पर एक बेहतर विकल्प होंगे, या गायकवाड़ को क्या आप 4 नंबर पर पुश कर सकते हैं? हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ का T20 में शतक भी है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने शतक लगाया था, तो उनके नाम को आप इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से 3 प्लेयर हैं जो कि भारतीय टीम में शामिल किए जा सकते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और अगर जरूरत पड़े तो वर्ल्ड कप के लिए भी, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे श्रेयस अय्यर के नाम को लेकर के। मेरा यह मानना है, और आप लोग भी शायद एग्री करेंगे, कि श्रेयस अय्यर इज ए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। श्रेयस अय्यर एग्जैक्टली वैसे ही प्लेयर हैं जैसे कि तिलक वर्मा है, और इनफैक्ट तिलक वर्मा से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। सिर्फ एक ही चीज नहीं है श्रेयस अय्यर के पास में, वो क्या है? उनको मौका उतना नहीं मिला भाई। नहीं तो आज के दिन में कोई मेरे को कह दे कि श्रेयस अय्यर से बढ़िया T20 प्लेयर आपके पास में है। अच्छा, सूर्य कुमार यादव, मैं खुद कहता हूं मैंने बहुत सपोर्ट किया सूर्य कुमार यादव को, बहुत अच्छे प्लेयर थे। आई डोंट नो वर्ल्ड कप 2024
चैंपियन हम बने, उसके बाद इनको कप्तानी मिली, उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस 0 सन्नाटा रहा, 0 सन्नाटा। लेकिन श्रेयस अय्यर को अगर आप देखेंगे तो कप्तानी को पसंद करते हैं वो। केकेआर की टीम को चैंपियन बनाया। उससे पहले अगर आप चले जाएं तो 2020 आईपीएल या 2021 आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस था, उनको फाइनल तक लेकर के गए थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि पंजाब को उन्होंने 10 सालों के बाद में प्लेऑफ में पहुंचाया, फाइनल तक लेकर के गए। तो कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड तो शानदार है, एज अ प्लेयर भी उनका रिकॉर्ड शानदार है। और इसीलिए पर्सनली ये मेरा मानना है कि भाई तिलक वर्मा अगर वर्ल्ड कप में नहीं है, और इनफैक्ट अगर मान लीजिए आपके न्यूजीलैंड के सीरीज में जो कहा जा रहा है कि वो तो कंफर्म्ड है कि नहीं है और नहीं होने के चांसेस हैं, तो फिर वहां पर तो आप 100% तिलक वर्मा को लेकर के आ सकते हैं। मेरा यह मानना है कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, जो कि आपको कहीं से भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। दूसरे नंबर पर रखते हैं भाई साहब, जो चर्चा इस समय चल रही है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के, शुभमन गिल को लेकर के भी चर्चा चल रही है। लेकिन दूसरे नंबर पर मैं प्रायोरिटी दूंगा ऋतुराज गायकवाड़ को। पहला मेरा प्रायोरिटी है श्रेयस अय्यर, दूसरे ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, विजय हजारे ट्रॉफी में आप देखें तो रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे बेहतरीन उनका एवरेज है पूरे दुनिया में। जिन प्लेयर्स ने 50 लीस्ट ए इनिंग्स खेली हैं उनमें सबसे बेहतरीन उनका एवरेज है 58.72 का। माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के महान ओडीआई प्लेयर 57.86 का, सैम हैन करके 57.76 का, विराट कोहली का 57.67 का। इनसे आगे निकल गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। आप सोचिए कि आप इस प्लेयर के बारे में नहीं सोचेंगे। T20 में इसका शतक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, कोई ऐसी वैसी टीम के खिलाफ में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। जिम्बाब्वे में इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया था, शुभमन गिल कप्तान थे और उन्हीं की कप्तानी में जबरदस्त परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद आपने इनको टीम से बाहर कर दिया। दूसरे मेरे प्रायोरिटी तो भाई ये है, हालांकि कुछ लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं शुभमन गिल को लेकर के, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप शुभमन गिल के खिलाफ है। नहीं भाई, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूं, मैं जेन्युइन बात करता हूं। और शुभमन गिल मेरे सबसे आखिरी नंबर पर भी चॉइस नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर। यार आप 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर के बारे में चर्चा कर रहे हो, शुभमन गिल इज अ ओपनर। और शुभमन गिल ओपनिंग में जब आपके लिए 135 140 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे कि पावर प्ले समाप्त होने के बाद में वो आपके लिए 150 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेंगे? तो वो तो मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं। और सीधा सीधा मेरा मानना है, या तो पहले चॉइस पर श्रेयस अय्यर और दूसरे चॉइस पर ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों में से किसी एक को मौका देना चाहिए, और प्रायोरिटी आपको श्रेयस अय्यर के बारे में सोचना चाहिए। ये सॉलिड प्लेयर है, एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। बाकी आपका क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।